हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैट्रिसेस, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हमने शुरू की थी, जो कि आपके सीबीएसई का सिलेबस या हरियाणा बोर्ड का सिलेबस या कोई भी सिलेबस हो उसमें हमारी क्या आएगी, उसमें काम आएगी। तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 में हमने मैट्रिक्स का बेस पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 शुरू की थी जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमने किए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 3, 4 ये जितने भी रहेंगे वो हम आज कवर करेंगे। तो ये है आपके, एक बार देख लो, ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड जैसा था जैसा कि मैंने आपको करने के लिए दिया था। अगर आपने वो कर लिया है तो भी अच्छा है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि वो आपने कर लिया या आपसे सोल्व नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तब भी मैं आपको ये दोबारा करवा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है कि कोई मैट्रिक्स, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? यानी कि हमें मैट्रिक्स है, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या दे रखा है, हमें इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दे रखे हैं। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने दे रखे हैं हमें? हमें 18 दे रखे हैं। हमसे पूछा क्या है? ऑर्डर पूछा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्डर हमारा किसके इक्वल होता है? रो इनटू कॉलम, जिसको हम क्या लिखते हैं? आई क्रॉस जे। तो क्योंकि एलिमेंट्स 18 हैं तो इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू बन सकती है? सबसे पहले 1 इंटू 18 या फिर 18 इंटू 1। सेकेंड 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। देन 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। देन 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में आएगा, जो कि वापस रिपीट होगा। तो अब क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9 दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि इसमें 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनी? 6 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या बनी इसके ऑर्डर की। इसी क्वेश्चन में सेकंड हमसे पूछा गया था व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट? अगर इसके एलिमेंट कितने हो? 5। तो 5 के पॉसिबल क्या क्या वेज बनेंगे? 1 इंटू 5 एंड सेकेंड इज 5 इंटू 1। तो ओनली कितने बनेंगे हमारे पास? 2 बनेंगे पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसने बोला है, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले हमें ये बोला है कि जो हमें मैट्रिक्स बनानी है ए, वो कितने ऑर्डर की है? उसने बोला है 2x2 ऑर्डर की। 2x2 का मतलब क्या है कि हमारे पास रो भी 2 है और हमारे पास कॉलम भी 2 है ना। और साथ में इसमें हम लिख लेते हैं A11, A12, A21, A22। यही बनेगी हमारे पास 2x2 की। जैसा कि कल बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। और इसने बोला भी है कि A इज इक्वल टू ए आई जे। इसमें हमने इसी में हमने ये वैल्यू पुट किया ना यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? फर्स्ट इज ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, है ना। तो अब हम इसकी मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमें निकालना है A11 यानी कि I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वेयर 4, 4 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया? 2 आया। देन A12 क्या होगा? 1 प्लस 2 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, यानी 3 स्क्वेयर 9 बाय 2। देन A21 किसके इक्वल रहेगा? 2 प्लस 1 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, यानी कि 3 स्क्वेयर 9 बाय 2। लास्ट इज A22 यानी 2 प्लस 2 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, यानी 4 स्क्वेयर 16, 16 बाय 2 कितना आया? 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी? A11 कितना आया? 2, A12 कितना आया? 9 बाय 2, A21 भी कितना आया? 9 बाय 2,
और A22 कितना आया 8। तो ये हमारे पास क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। अब इसी क्वेश्चन फोर्थ का है जो उसके अंदर सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकंड दे रखा है Aij इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई जे। क्योंकि हमें सेम 2x2 की निकालनी है तो हमें इसी के अंदर पुट करनी है वैल्यू, सारी वैल्यूज इनकी निकालनी है, पर फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला पुट करना है। तो फर्स्ट A11 इज इक्वल टू 1/1 कितना आया 1। नेक्स्ट A12 यानी 1/2 कितना आया सेम 1/2। A21 कितना आएगा 2/1 यानी कितना आया 2। और A22 यानी कि 2/2 ये भी कितना आया 1। मैट्रिक्स में पुट करो कितना आएगा 1, 1/2, 2 और 1। ये हमारे पास सेकंड का आया। देन नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड में हमारे पास क्या दिया है, Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट निकालना है A11, क्योंकि हम फोर्थ के ही सारे पार्ट कर रहे हैं और उसने शुरू में ही बोल दिया कि मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर की रहेगी, तो हमारी जो सेम वैल्यू रहेगी इसी के अंदर हमें सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो इसमें पुट करो A11 कितना रहेगा, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वेयर 9, 9/2। देन A12, अब इतना कैलकुलेटिव आपको खुद होना पड़ेगा कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप मिनटों में कर सको, तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वेयर 25 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट A21, A21 क्या रहेगा 2 प्लस 2 इंटू 1 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वेयर 16, 16/2। देन A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 सारे का स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वेयर 36, 36/2 कितना रहेगा 18। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आई 9/2, 25/2, 16/2 कितना आएगा 8 और यहाँ क्या आएगा 18। तो ये हमारी क्या आई मैट्रिक्स आई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ भी हमें मैट्रिक्स बनानी है। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। इस बार हमें ऑर्डर कितना दिया है 3x3, जिसके एलिमेंट्स ये दे रखे हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j। और क्योंकि जो हमें मैट्रिक्स बनानी है A, उसके जो एलिमेंट है Aij वो कितने ऑर्डर की बोली है हमें 3x4। अब क्योंकि ये 3x4 की दी है तो हमारे पास क्या रहेगी मैट्रिक्स, ये रहेगी A11 3 रोज 4 कॉलम, ये सेकेंड रो ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ऐसे लिखेंगे ना। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 यही रहेगा। नेक्स्ट A31 A32 A33 एंड देन A34। ठीक है, ये रहेगी हमारे पास 3 रोज 4 कॉलम्स। अब इसमें वैल्यू पुट करो। सबसे पहले A11 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। अब क्योंकि हमें पता है मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी चीज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर आ कैसी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो -3 + 1 -2, पर क्योंकि मोड में है तो बाहर आके क्या रहेगा +2, तो कितना आएगा 1। सेम A12 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, -3 + 2 -1, -1 बाहर आके पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा 1/2। देन A13 1/2 सेम -3 इंटू 1 प्लस 3, तो
प्लस माइनस जीरो, जीरो इंटू जीरो क्या आएगा, कुछ भी जीरो रहेगा। A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, ये क्या आया, प्लस का 1 1/2। देन A21 कितना रहेगा, ये अलग है। A21 कितना रहेगा, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/2 -6 प्लस 5 -5, और मोड के बाहर क्या रहेगा, +5, तो कितना आएगा 5/2। A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 1/2 -6 प्लस 2 -4, -4 बाहर आएगा तो प्लस का 4, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2। A23 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, -6 प्लस 3 -3, पॉजिटिव आएगा बाहर आके तो 3/2। देन A24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना आएगा -6 -2 बाहर पॉजिटिव 2/2 1। देन A31 लास्ट वाली रो निकालनी है अभी हमें। A31 इज इक्वल टू किसके रहेगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना आएगा -9 प्लस 1 -8, और बाहर आएगा मोड से क्या होगा पॉजिटिव, 8/2 कितना आएगा 4। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आएगा -9 प्लस 2 -7 7/2। देन A33 ये कितना आएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, -9 प्लस 3 -6, मोड में पॉजिटिव 6/2 कितना आएगा 3। A34 1/2 -3 इंटू कितना आएगा 3 प्लस 4, तो -9 प्लस 4 -5, मोड में पॉजिटिव 5/2। तो ओवरऑल हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई, A इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे हम ऊपर तो क्या आएगी, ये जो हमने शुरू में मैट्रिक्स मान ली थी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे सारी चीज़ों की। A11 कितना है हमारे पास 1, A12 हमारे पास कितना आया A12 1/2, A13 0, A14 1/2। देन A21 5/2, A22 2, 3/2 1, then A31 4, 7/2 3, 5/2। तो ये हमारी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई, कितने ऑर्डर की 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, 3 रोज 4 कॉलम। ओके, देन इसी फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें सेम 3 क्रॉस 4 की हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। जस्ट Aij की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2i माइनस जे। अब क्योंकि ऑर्डर हमारे पास सेम है, सेम ही निकालनी है हमें, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकालते हैं हम पूरा। पहले A11 निकालेंगे, A11 किसके इक्वल होगा 2 माइनस 1 1 के, A12 आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो 2 माइनस 2 किसके इक्वल होगा 0 के। A13 यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 -1 के। A14 किसके रहेगा 2 माइनस 4 यानी -2 के। देन A21 2 इंटू 2 -1 कितना आएगा 3। A22 2 इंटू 2 4 -2 किसके इक्वल आएगा 2 के। देन A23 2 इंटू 2 -3 किसके आएगा 1 के। एंड A24 किसके इक्वल आएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। देन A31 किसके इक्वल आएगा, ये 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5। इन बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4। A33 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, और A34 6 माइनस 4 कितना आया
2। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी, मैट्रिक्स बनेगी A11 1 0 -1 2, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 3 2 1 0 5 4 3 2। ये हमारे पास क्या तैयार हुई, मैट्रिक्स। देन ये था क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स है, दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं। एक बार आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने कंसेप्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा था कि उसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशंस थी कि दोनों मैट्रिक्स जिनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम रहेगा। सेकंड, अगर ऑर्डर सेम है तो उनके अंदर के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे एक दूसरे के। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसी बेस के ऊपर है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, ये वाला है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ईजी है। फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 4 3 x 5, और ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके दे रखी है, वाई जेड 1 5, और इसने बोला है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि हमने बोला था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनका फर्स्ट कंडीशन का ऑर्डर इक्वल रहेगा। तो देखो 2 क्रॉस 2 की, और ये भी कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट भी क्या रहेंगे, इक्वल। सो A11 इज इक्वल टू B11, यानी कि 4 इज इक्वल टू किसके, y, 3 इज इक्वल टू किसके, z, और x इज इक्वल टू किसके, 1, एंड 5 इज इक्वल टू 5। सो हो गया कैलकुलेट। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड में दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू किसके हैं, 6 2 5 8। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ऑर्डर इक्वल है, एलिमेंट्स को भी इक्वल रखेंगे। डेट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके रहेगा, 6 के, 2 इज इक्वल टू किसके है, 2 के, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किसके है, 5 के, और एक्स वाई इज इक्वल टू किसके है, 8 के। इजी कंपैरिजन करो, 2 इज इक्वल टू 2, यहां से कैलकुलेट करो, z इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इधर आके माइनस होगा, किसके इक्वल आएगा, 0 के। यहां से आप x निकालो, x इज इक्वल टू किसके रहेगा, 6 माइनस वाई के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करो, और इसको कंसीडर करो इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड है ना। तो पुट करो, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, सेकंड क्या दे रखी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, x की जगह क्या पुट करेंगे, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो कितना आएगा, 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। एक तरफ लेके जाएंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसके क्या करने हमें फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स क्या बनेंगे, बहुत ईजी है, क्या बनेगा, -4y माइनस 2y प्लस 8, फैक्टर तो बनाने आते ही हैं। y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 फिर से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू किसके, 0 के। सो y माइनस 4 को 0 से कंपैरिजन करेंगे, y इज इक्वल टू 4, और यहाँ से y इज इक्वल टू 2। अब x, अगर y 4 है तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, यानी 6 माइनस 4 कितना आया, 2। और अगर y 2 है तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि x कितना आया हमारे पास, 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, x y और z की। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ही थर्ड पार्ट है 6 का, यहीं पे कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किसके दे रखा है,
ये दिया है हमें 9, 5 और 7 के। देखो अब ये कैसी है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम दे रखा है और ये भी कॉलम मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर है इसका, रो इनटू कॉलम, 3 रोज और कॉलम कितना है 1। ये भी 3 रोज, कॉलम कितना है 1, तो ऑर्डर दोनों का क्या है इक्वल। इसका मतलब एलिमेंट भी क्या रहेंगे इक्वल। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो किसी भी एक की, लेट करते हैं सेकेंड की, पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन x प्लस जेड इज इक्वल टू किसके 5 के, यानी y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ से y कितना आया अपने पास, y की वैल्यू 4। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो y प्लस जेड यानी 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और z यहाँ से किसके इक्वल आएगा 3 के। y 4 आया, z 3 आया। इन दोनों की वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कर लो या फिर z की इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करो। सेकंड में पुट करते हैं x प्लस जेड की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट थे और हमने तीनों कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन दिस। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। हमें कंपैरिजन करना है दोनों के एलिमेंट्स का, क्योंकि इसकी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है और इस मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। कर लेते हैं हम इसको भी फटाफट, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। तो a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू किसके दिया है -1, 5, 0 और 13। सो कंपेयर करते हैं हम, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फोर्थ। बहुत इजी है, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करेंगे। 2a इज इक्वल टू किसके आएगा b के, ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करते हैं। a माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है 2a के, तो 2a इज इक्वल टू -1। a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1। इस a की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 2a की जगह 1 इज इक्वल टू b, सो b कितना है हमारे पास 2। हमारे पास a की वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई हमें, है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड थी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सो c इज इक्वल टू कितना आया 3 आया। अब c इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ में, जो कि ये है 3, c की वैल्यू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। सो d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9, माइनस 9 इनमें कितना आया 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आई a1, b2, c3 एंड d इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है ये भी एक बार देख लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है जो कि दे रखी है ए आई जे जो कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे। ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी इसने बोला है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है जो कि हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ कंडीशन क्या रहेंगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 4। बहुत इजी है, हमने कल जब बेस किया था मैट्रिक्स का तो उसमें हमने देखा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, इसने दिया है a इज इक्वल टू ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है। m क्रॉस n इसका क्या है ऑर्डर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सीधी सी चीज है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके रो इज इक्वल टू किसके रहेगा कॉलम के, है ना। यानी कि m इज इक्वल टू किसके रहेगा
n के। बस इजी, तीनों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो कौन सा आएगा। m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n और नन ऑफ दिस। डेफिनेटली m इज इक्वल टू n। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या रहेगा? सी। देन क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या दिया है हमें इसके अंदर, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी कि x और y की क्या वैल्यू आएगी जो कि इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करें और दोनों हमारे पास क्या आएंगी? इक्वल। तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, ये एक मैट्रिक्स है, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू किसके दिया है? 0 8 y माइनस 2 एंड देन 4। कंपेयर करते हैं इन दोनों को। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी x कितना आया? -7/3। सेकेंड, 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, यानी y कितना आया? 5 प्लस 2 7। थर्ड, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यानी y यहाँ से भी कितना आया? 7। y तो हमारे पास दोनों क्या आ गए? इक्वल। फोर्थ को भी कंपेयर कर लेते हैं। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। 2 4 इस साइड आएगा और ये उधर जाएगा 3x, यानी -2 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू -2/3। हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। y तो डेफिनेटली ठीक है, दोनों जगह हमारे पास इक्वल मिल रहा है 7 7, पर x की हमारे पास दो वैल्यूज मिल रही हैं, -7/3 और -2/3। अब एक बार ऑप्शन के साथ कंपेयर करो, ऑप्शंस में क्या दिया है? x इज इक्वल टू -1/3 नहीं है हमारे पास, कट हो गया। x एक तो है x -7/3 और दूसरा है -2/3। x -2/3 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू 7 ये है, पर x की वैल्यू हमारे पास -7/3 भी तो हो सकती है, वो तो इसके अंदर नहीं दे रखी, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या आएगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? इजी है, थोड़ा सा एक बार इसको समझो। इसमें क्या बोला है? इसने बोला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यानी एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना है? 3x3। 3x3 मतलब उसके अंदर 3 रो बनेंगी और 3 क्या बनेंगे उसके अंदर? कॉलम। यही चीज दी है उसने, पर सारी की सारी एंट्री या तो 0 रहेंगी या फिर क्या रहेंगी? 1। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है 0 0 1, बाकी सारी एक 1 हो और बाकी सारी क्या हो? 0। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है 2 1 हो बाकी सारी क्या हो? 0। या फिर 2 0 हो बाकी सारे क्या हो? 1। ऐसे कितने हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे वो इसने पूछा है। तो इसका आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी ऐसा दे रखा हो तो उसका है 2 की पावर n, और n हमारे पास क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n हमारे पास क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ भी क्या रहेगा? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें दिख ही रहा है, 3x3 की अगर ऑर्डर है हमारे पास, मैट्रिक्स अगर 3x3 ऑर्डर की है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? डेफिनेटली 9 रहेंगे। तो 2 की पावर क्या आएगा? 9। अब 2 की पावर 9 आप करोगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 512। तो हमारे पास पॉसिबल जो मैट्रिसेस हैं 3x3 ऑर्डर की, जिसके अंदर ईच और एवरी एंट्री 0 या फिर 1 रहेगी, तो उसका आंसर क्या आएगा? 512। ये थी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की, एनसीईआरटी मैथ्स है आपका। ठीक है, ये हमने 3.1 आज कंप्लीट कर ली है। इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है, क्वेश्चंस को खुद से करके देखना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और इससे नेक्स्ट हम करेंगे, इससे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा उसका बेस पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।